हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रूबी जी स्टाइल। आज हम सीखेंगे हैवी घूमों वाली शलवार। ये देखिए, ये सिलने के बाद कुछ इस तरह की लगेगी। आजकल ये शलवार लॉन्ग कुर्ती और शॉर्ट कुर्ती दोनों पे चलती है। इस शलवार को सीने का तरीका देखते हैं, चलें। ये देखिए, मैंने इस तरह का ये फैब्रिक लिया है। ये देखिए, ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक है मेरा। इसमें से हम कुर्ता और शलवार दोनों ही चीज़ करेंगे। ये 12 से 13 साल के बच्चे तक का रहेगा। तो ये देखें, सबसे पहले हम लेंथ मार्क करेंगे। उसके बाद जो भी हम आसन रखेंगे वो मार्क करेंगे। तो लेंथ हमने इसकी 38 रखी है और आसन हमने इसका 9 इंच रखा है। ये देखें, डबल फोल्ड करके रख लिया है हमने इसे। अब सबसे पहले लेंथ वाला मार्क पे हम एक मार्क 2 इंच का लगा लेंगे। मतलब जो भी हमारा पाँचा रहेगा उसके हिसाब से ही हम अपना कली वाला मार्क लगाएंगे। तो हम 2 इंच की कली पे मार्क कर रहे हैं। 2 इंच 2 कली हो जाएंगी, 2 इंच की 2 कली हो जाएंगी। तो हम 4 इंच का पाँचा रखेंगे तो हमारे 6 इंच आराम से निकल आएगा। ये देखें, इसे इस तरह से दोनों तरफ से हम आसन का मार्क करते हुए, इधर की साइड से हमने भी आसन का मार्क करा है, इधर की साइड से भी। अब इसको हम मिला देंगे एक दूसरे से निशान को। ये देखें, मिलाने के बाद कट कर लिया है। जो ऊपर से बंद साइड थी वो भी मैंने कट कर ली है। अब ये हमारी 4 कलियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, इसकी लेंथ आएगी और ये इसके घूम आएंगे। जो इसकी लेंथ आएगी उसी के हिसाब से ही हम इसका पॉइंचा रखेंगे। ये देखें, ये हमारी 4 कली हो गई हैं। उसके बाद हम इसकी लेंथ नापेंगे तो ये 38 इंच थी इसकी लेंथ। इतना ही हम इसका पाँचा ले लेंगे। अब इसकी आसन की तरफ से देख लेते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा घूम हो जाएंगे, इस वजह से थोड़ा सीधा कर दूँगी। सिर्फ जहाँ से ये कली का निशान हो रहा है वहाँ से ही सिर्फ हल्का सा कट करेंगे हम। ये देखें, अब इसका हम पाँचा कट करने के लिए रखते हैं। ये देखें, जितना भी चौड़ा पाँचा लेना है हम उसके हिसाब से इसे 4 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले मैंने एक 8 इंच का मार्क किया है इसमें। ये देखें, डबल फोल्ड करते हुए 8 इंच का मार्क कर लिया है। आठ इंच का रखते हुए अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 पाँचे बन जाएंगे। अब जो भी इसकी लेंथ थी वही लेंथ हम इस पे भी मार्क कर लेंगे, 38 इंच। अब इस निशान को सीधा करते हुए हम कट कर लेंगे। ये देखें, कट कर लिया है। जो हमारी बंद साइड थी पाँचे की उसको भी हम ओपन करके कट कर लेंगे। ये देखें, 2 पाँचे बन चुके हैं। अब हम इसे, ये देखें, इतना चौड़ा हमारा एक पाँचा बनेगा। इसमें से ½ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये देखें, अब इस तरह से हम कली को पाँचे को सीधा करते हुए रखेंगे और कली को उसके ऊपर उल्टा करते हुए रखेंगे इस तरह से। ये देखें, और ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इन दोनों तरफ ही सिलाई लगा लेंगे, पहले एक कली पे और फिर इसी तरह से हम दूसरी कली भी रख लेंगे अपनी।
ये देखें, इसको भी हमें इस तरह से ही रखना है और ये दोनों कलियां जोड़ के हमें रेडी कर लेनी है। इसीलिए इसी तरह से हम दोनों पाइंचे तैयार कर लेंगे। अब बेल्ट कट करते हैं। तो बेल्ट की चौड़ाई हमने 1/2 इंच मार्जिन और 2 इंच ऊपर से फोल्ड करने के लिए नेफे में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, प्लस हम इसमें 4 इंच की बेल्ट ऐड करेंगे। टोटल हम इसका आसन 13 इंच का बनाएंगे रेडी। ये देखें, अब वन साइड से इस बेल्ट को हम कट कर लेंगे। अब इसकी जितनी भी विड्थ चाहिए हमें अपने हिप के हिसाब से ही हम इसकी विड्थ रखेंगे। जो भी हमारी हिप होती है उसमें 4 इंच प्लस कर देंगे। ये देखें, ये हमारी हिप हो गई है। तो ये 19 से 20 इंच करी है हमने। 6.5 इंच की चौड़ाई हमारी बेल्ट की हो चुकी है। बेल्ट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसको उल्टा रखते हुए दोनों तरफ से हम इसे अटैच करके इसमें ही नेफा छोड़ देंगे। चाहे तो लास्टिक भी डाल सकते हैं बिना नेफा छोड़े ही। मैं दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगी इसमें। और दोनों तरफ से इसी तरह से सिलाई लगा के और जो भी 2 इंच का हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा था वही हम इसमें फोल्ड कर देंगे। नीचे का 1/2 इंच रह जाएगा, वो हमारा जब हम इसमें प्लेटिंग करेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। ये देखें, कली हमारी जुड़ के रेडी हो चुकी हैं इस तरह से। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। ये 12 से 13 साल की बच्ची के लिए शलवार है, हैवी शलवार। इसी तरह से हमने दोनों रेडी कर ली हैं। ये सेम इसी तरह से आनी चाहिए एकदम। ये इसके घूम आएंगे ऊपर की तरफ, ये आसन हो जाएगा। आसन भी एक दूसरे से मिलाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। ये देखें, एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखते हुए नीचे वाला फैब्रिक हमें सीधा रखना है, ऊपर वाला उल्टा करके रखना है और दोनों तरफ के आसन पे सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसमें रुमाल भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पहले ही बहुत घूम है तो हम रुमाल स्किप करेंगे। ये देखें, नीचे की तरफ से हम रुमाल लगा सकते हैं इसमें चाहें तो, और उसके बाद हम इसमें प्लेटिंग करके बेल्ट में अटैच कर लेंगे। ये देखें, हमारी बेल्ट कुछ इस तरह से रेडी हुए हैं। अब इसमें बेल्ट में हमने इसके घूम अटैच कर लिए हैं। अब इसकी मोरी के लिए हम देखें, इस तरह से एक पेस्टिंग पेपर का रोल आता है, तो हम इस तरह से रेडी कर लेंगे इसे। ये देखें, बीच में हमने इसमें पेस्टिंग पेपर और दोनों साइड में हमने इसमें फैब्रिक है। एक साइड हमारी फैब्रिक की बंद साइड है और एक साइड ओपन साइड है। तो जो सी ओपन साइड है उसे हम अपनी मोरी पे पाइंचे पे रखते हुए अंदर की तरफ इस तरह से पलट लेंगे। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद अब ये कुछ इस तरह से हमारे पाइंचे रेडी हो चुके हैं। हम किस तरह के भी पाइंचे बना सकते हैं इस पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखें, सीधी करने के बाद ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं इस पे लॉन्ग कुर्ती बनाऊंगी इसकी, तो उसके साथ ये और भी प्यारी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।